हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जब भी कोई कंपनी अपनी नई कार बनाती है तो यही सोचती है कि ये कार सेल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे और अपने सेगमेंट की लीडर बन जाए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कारें होती हैं जो लोगों के मन को नहीं भाती हैं, लोग उनको लेना पसंद नहीं करते हैं, या फिर अपनी जो उसकी दूसरी ऑप्शन है उसी सेगमेंट में उनके मुकाबले बहुत वो कम बिकती हैं। तो देसी सेंस की आज वीडियो में बात करेंगे नवंबर 2025 में कौन सी एसयूवी कारें थी जो कम बिकी हैं। लीड सेलिंग एसयूवी कारों की बात करें जो कि भारत में इस समय एसयूवी कारों का क्रेज है, उसके बावजूद भी उनके सेल के नंबर बहुत कम है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह गुजारिश करनी चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दें ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे बताने चाहूंगा कि मैंने इस लिस्ट में उन कारों को शामिल नहीं किया है जिनकी एक्स-शोरूम कीमत जो 50 लाख से ऊपर जाती है, क्योंकि उन कारों को खरीदने वाले वैसे लोग कम होते हैं, उनके कस्टमर कम होते हैं, तो उनको इस लिस्ट में रखना उनके साथ नाइंसाफी हो सकती है। तो अगर लीड सेलिंग एसयूवी कारों की बात करें तो नंबर 30 पर है टाटा की हैरियर। नवंबर 2025 में इसके 3771 यूनिट बिके थे, जो की 174% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पहले ये मात्र डीजल में मिलती थी, अब इलेक्ट्रिक में मिलना शुरू हो गई है। सेल इसकी उसके बाद काफी जंप हुई है और खबरों की माने तो इसका पेट्रोल वर्जन भी जल्दी आने वाला है। इसमें सियरा का ही इंजन पेट्रोल जो है दिया जाएगा टर्बो के साथ। इसका जो आईसी इंजन वाला मॉडल है उसकी कीमत 14 लाख से शुरू होती है और लगभग 25 लाख तक जाती है, और इसका जो इलेक्ट्रिक वर्जन है वो 1.5 लाख से शुरू होता है और लगभग 29 लाख की कीमत तक जाता है। नंबर 29 पर नीचे से बिकी है स्कोडा की कायलैक। इसके 3538 यूनिट बिके थे, पेट्रोल में मिलती है 7,55,000 से शुरू होकर 12,80,000 तक इसकी एक्चुअल कीमत है। वैसे इस गाड़ी की सेल बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है उम्मीद के हिसाब से। स्कोडा ने काफी अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लीड सेलिंग एसयूवी कारों में आ रही है, लेकिन फिर भी स्कोडा की दूसरी कारों के मुकाबले इसकी सेल को काफी अच्छा कहा जा सकता है। नंबर 28 पर बिकी है टोयोटा की टेजर, जो कि एक तरह से फ्रॉक्स की ही रिबैजिंग है। 3,177 यूनिट इसके टोटल बिके थे, जो कि 12% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है 7,01,000 से शुरू होकर 12,06,000 तक इसकी एक्चुअल कीमत है। दोस्तों, नीचे से नंबर 27 पर बिकी है टाटा की फॉर्च्यूनर। 2676 यूनिट इसके टोटल बिके थे, जो कि 7% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। पेट्रोल डीजल में मिल जाती है 33,65,000 से शुरू होकर 48,85,000 तक इसकी एक्चुअल कीमत है। नीचे से नंबर 26 पर बिकी है निशान की मैग्नाइट। निशान की एक मात्र कार है जो नवंबर में बिकी और वो भी लीड सेलिंग एसयूवी कारों की लिस्ट में है, और कोई कार निशान की इस बार नहीं बिकी है। नवंबर में 1908 यूनिट इसके टोटल बिके थे, जो कि 19% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। पेट्रोल में मात्र मिलती है 5,62,000 से शुरू होकर 10,90,000 तक इसकी एक्चुअल कीमत है। दोस्तों, नंबर 25 पर बिकी है टाटा की सफारी, जो एक तरह से हैरियर की ही वैन है। 1895 यूनिट बिके थे, जो कि 21% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। हैरियर के साथ साथ सफारी की सेल भी थोड़ी ज्यादा हुई है पिछले साल कंपेरिजन में। फिलहाल मात्र डीजल में मिलती है 14,86,000 से शुरू होकर 25,96,000 तक इसकी एक्चुअल कीमत है। नंबर 24 पर बिकी है होंडा की एलिवेट। अब दोस्तों, एक ऐसी कार है अपने सेगमेंट में देखा जाए तो किसी तरह से ये क्रेटा या फिर ग्रैंड विटारा से कम नहीं है। माइलेज भी ठीक ठाक है, इंजन बहुत ज्यादा रिलायबल है, लेकिन फिर भी लगता है कि भारत के लोगों ने सोच लिया कि वो होंडा की कारें नहीं लेनी है। एक बेहतरीन कार होने के बावजूद इसकी सेल बहुत ज्यादा नहीं होती है। इसके 1836 यूनिट बिके थे, जो कि उम्मीद से कम है। इसके कम से कम 4-5 हजार यूनिट जो है बिकने चाहिए। सेल चाहे पिछले साल के कंपेरिजन में 10% ज्यादा हुई है। पेट्रोल में मात्र मिलती है। इसमें आपको डीलर फिटेड सीएनजी की ऑप्शन भी मिल जाती है। 11,10,000 से शुरू होकर 16,44,000 तक इसकी एक्चुअल कीमत है। नंबर 23 पर बिकी है महिंद्रा की XEV9E। ये कूपे एसयूवी कार है, मात्र इलेक्ट्रिक में मिलती है। 1423 यूनिट इसके बिके थे, पिछले साल के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वैसे अगर आप बड़े शहर में देखें तो आपको ये काफी नजर आ जाती है, क्योंकि ये अलग से दिखती है। रोड प्रेजेंस काफी अच्छी है, सेल ठीक ठाक हो रही है। इसके 2,500 यूनिट बिकने चाहिए थे। 21,90,000 से शुरू होकर 31,25,000 तक इसकी एक्चुअल कीमत है। नीचे से नंबर 22 पर बिकने वाली कार भी महिंद्रा की है BE6। ये भी कूपे एसयूवी इलेक्ट्रिक कार है। 1,314 यूनिट इसके बिके थे। 18,90,000 से शुरू होकर 26,90,000 तक इसकी एक्चुअल कीमत है। इसमें एक बैटमैन एडिशन भी आया था, लेकिन उसके बावजूद जो सेल है कोई बहुत ज्यादा जंप नहीं करी है, लगभग इतनी ही बिक रही है। नंबर 21 पर बिकी है रेनो की काइगर। 1,551 यूनिट बिके थे, जो कि 48% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। मात्र पेट्रोल में मिलती है 5,76,000 से शुरू होकर 10,34,000 तक इसकी एक्चुअल कीमत है। नीचे से नंबर 20 पर बिकी है टाटा की कर्व। कूपे एसयूवी कार है। पहले इसकी सेल काफी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब मात्र 1094 यूनिट बिके थे, जो कि लगभग 80% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। लोगों ने सियारा के इंतजार में लगता है कर्व को ही लेना बंद कर दिया है। जब सियारा मिलनी शुरू हो जाएगी लग रहा है कि कर्व की जो सेल है और भी कम हो जाएगी, लेकिन वैसे अच्छी कार है। पेट्रोल डीजल के साथ इलेक्ट्रिक में मिल जाती है। आईसी इंजन वाली कर्व आपको 9,65,000 से शुरू होकर 17,09,000 की एक्चुअल कीमत मिल जाएगी। तो इसका इलेक्ट्रिक वर्जन है 17,49,000 से शुरू होता है और 22,24,000 तक
की उसकी एक्सशोरूम कीमत जाती है। नीचे से नंबर 19 पर बिकी है फॉक्सवैगन टाइगन। 1077 यूनिट के टोटल बिके थे, जो कि 28% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। मात्र पेट्रोल में मिलती है 11,39,000 से शुरू होकर 19,15,000 तक इसकी एक्सशोरूम कीमत है। नीचे से नंबर 18 पर बिकी है हुंडई की अल्कजार। वैसे इस गाड़ी में कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं है, लेकिन इसकी जो कीमत है वो एक्सयूवी 700 के साथ जो मैच करती है, तो लोग एक्सयूवी 700 को लेना पसंद करते हैं। लोगों को ये भी लगता है कि क्रेटा में 2 सीट लगाकर अल्कजार बना दी गई है और एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं, इसलिए क्रेटा को ले रहे हैं लेकिन अल्कजार को लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से लोग नेक्सन को लेना तो पसंद कर रहे हैं, लेकिन अभी कर्व को लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। मात्र 840 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 61% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। पेट्रोल के साथ साथ डीजल में भी उपलब्ध है। 14,47,000 से शुरू होकर 21,10,000 तक इसकी एक्सशोरूम कीमत है। दोस्तों नीचे से नंबर 17 पर बिकी है मारुति सुजुकी की जिम्नी। मात्र 802 यूनिट बिके थे, जो कि 19% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पिछले साल भी कोई बहुत ज्यादा सेल नहीं थी, 988 यूनिट ही बिके थे। मात्र पेट्रोल में मिलती है 12,32,000 से शुरू होकर 14,45,000 तक इसकी एक्सशोरूम कीमत है। पेट्रोल इंजन और 4x4 होने की वजह से इसको पहाड़ों में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन प्लेन में इसको कोई खरीदता नहीं है। नंबर 16 पर बिकी है स्कोडा की कुशैक। मात्र 586 यूनिट बिके थे, जो कि 62% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। पेट्रोल में मिलती है 10,61,000 से शुरू होकर 18,43,000 तक इसकी एक्सशोरूम कीमत है। नीचे से नंबर 15 पर बिकने वाली कार किया की सारोस। जब शुरू में आई थी तो इसकी अच्छी सेल हुई थी और टॉप 25 की लिस्ट में भी आ गई थी, लेकिन अब देखिए इसके मात्र 544 यूनिट बिके हैं। पेट्रोल डीजल में मिलती है 8,67,000 से शुरू होकर 15,94,000 तक की एक्सशोरूम कीमत है। एक तो जो इसकी माइलेज क्लेम करी गई थी उतनी प्रैक्टिकल नहीं मिल रही है लोगों को। सेकंड, इसका जो शेप है उसकी वो लोगों को लगता है कि पता नहीं कैसी बना रही है, डब्बा सा बना रही है। जापान वगैरह में लोग ऐसी कारें पसंद करते हैं, अभी भारत में ऐसी कारें पसंद ज्यादा नहीं करी जाती हैं, तो ये लग रहा है कि लगभग पिट चुकी है। नंबर 14 पर बिकी है महिंद्रा की एक्सयूवी 400। इलेक्ट्रिक एक्सयूवी कार है, 404 यूनिट बिके थे। अब ये काफी पुरानी हो चुकी है, इसकी टेक्नोलॉजी भी पुरानी है, तो महिंद्रा नई इलेक्ट्रिक 3XO लेके आएगी तो हो सकता है कि उसकी सेल काफी अच्छी हो, लेकिन इसकी सेल जो पिछले साल कंपेरिजन में 60% कम हुई है। 15.5 लाख से शुरू होकर लगभग 17,70,000 तक इसकी एक्सशोरूम कीमत है। नंबर 13 पर बिकी है MG की ZSEV, जो इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है। मात्र 400 यूनिट बिके थे, जो कि 17% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। 18 लाख से शुरू होकर लगभग 25.5 लाख तक इसकी एक्सशोरूम कीमत है। नीचे से नंबर 12 पर बिकी है टाटा की हैलक, जिसके मात्र 331 यूनिट बिके थे, जो कि लगभग 122% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पिछले साल इसके मात्र 150 यूनिट ही बिके थे। ये डीजल में मिलती है 28,02,000 से शुरू होकर 35,85,000 तक इसकी एक्सशोरूम कीमत है। नीचे से नंबर 10 पर बिकी है स्ट्रॉन की C3A क्रॉस। मात्र 208 यूनिट बिके थे, जो कि लगभग 3% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पेट्रोल में मिलती है 8,30,000 से शुरू कर 14,10,000 तक इसकी एक्सशोरूम कीमत है। नंबर 9 पर बिकी है जी की कंपास। 157 यूनिट बिके थे, जो कि 16% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। मात्र डीजल में मिल रही है 17,73,000 से शुरू होकर 30,58,000 तक इसकी एक्सशोरूम कीमत है। नंबर 8 पर बिकी है स्कोडा की कोडियक। 153 यूनिट बिके थे, जो कि 32% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। पेट्रोल में मिलती है लगभग 40 लाख से शुरू होकर 46 लाख तक इसकी एक्सशोरूम कीमत है। नंबर 7 पर बिकी है MG की एस्टर। इसके 149 यूनिट बिके हैं, जो कि 73% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पेट्रोल में मिलती है 9,65,000 से शुरू होकर 16,24,000 तक की एक्सशोरूम कीमत है। नंबर 6 पर बिकी है सिट्रॉन की बिसाल्ट, जो कूपे एसयूवी है। जितनी भी भारत में कूपे एसयूवी इस समय मिल रही है वो सारी की सारी इस लिस्ट में है, तो इससे जो कूपे एसयूवी का जो फ्यूचर है इंडिया में उसको देखकर काफी ज्यादा डाउट्स पैदा होते हैं। फिलहाल इसकी सेल है जो लगभग 200% ज्यादा हुई है पिछले साल कंपेरिजन में। पिछले साल मात्र इसके 47 यूनिट ही बिके थे। पेट्रोल में मिलती है 7,95,000 से शुरू होकर 14,10,000 तक इसकी शुरू कीमत है। नीचे से नंबर 5 पर बिकी है जीप की मेरिडियन। मात्र 63 यूनिट के बिके थे, जो कि 64% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। डीजल में मिलती है 23,33,000 से शुरू होकर 38,80,000 तक इसकी शुरू कीमत है। नीचे से नंबर 4 पर बिकी है फॉक्सवैगन टिगुआन। मात्र 38 यूनिट बिके थे, जो कि 52% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। पेट्रोल में मिलती है 34,20,000 से शुरू होकर लगभग 49 लाख तक की कीमत है। वैसे तो इसकी कीमत ज्यादा है, लेकिन अगर हम यूनिट भी देखें कोई खास नहीं बिक रहे हैं, इस वजह से इस लिस्ट में है। नंबर 3 पर बिकी है हुंडई की आइनिक 5। इलेक्ट्रिक एसयूवी है, 24 यूनिट के बिके थे, जो कि लगभग 9% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। 46,05,000 से शुरू होकर 46,30,000 तक की इसकी कीमत है। नीचे से नंबर 2 पर बिकी है हुंडई की टक्सॉन। मात्र 6 यूनिट बिके थे, जो कि 93% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। 27,32,000 से शुरू होकर 33,64,000 तक इसकी कीमत है। दोस्तों नवंबर 2025 में सबसे कम बिकने वाली एसयूवी रही MG की ग्लॉस्टर, जिसके मात्र 5 यूनिट बिके थे, जो कि 96% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। डीजल में मिलती है 28,98,000 से शुरू होकर 43,74,000 तक इसकी शुरू कीमत है। तो दोस्तों ये थी लिस्ट उन एसयूवी कारों की जिनकी बिक्री नवंबर 2025 में सबसे कम हुई है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में या फिर चैनल के बारे में कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही मैं दोबारा गुजारिश करनी चाहूंगा, अगर आप चैनल
चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लें, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दें ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को जहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।